अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और बहुत खुशी की ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को इसी तरह खुश रखे, बाश रखे और आपकी ज़िंदगी में आप लोगों को कामयाबियाँ देता रहे। तो आप में से कोई भी अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर एंड व्यू माय वीडियोज़। If you have not watched the previous videos, you cannot understand my lectures, you cannot understand the chapters. So please see all the videos previously and then let me know in the comment box कि whether you have learned something or not. Please. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि मैं आप सबसे इतना प्यार करती हूँ कि आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग लर्न करें। हर चीज़ मैं परफेक्ट तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ जो मुझे मेरे पास नॉलेज है, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा एक जोश, एक जज्बा दिखाएं कि जी मैम हम लर्न करते हैं, हमने टॉप करना है, हम बायो में अच्छे नंबर लेंगे। क्लियर। तो आप सब के लिए मेरी यही दुआ है कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर्स हासिल करें। फ़र्स्ट ईयर में जो हो गया बायो में बस अब छोड़ दें, बेशक जिस मर्ज़ी सब्जेक्ट्स में हो गया, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें जो हो गया फ़र्स्ट ईयर में छोड़ दें। इंशाल्लाह आप लोग के नंबर्स अच्छे ही आएंगे। लेकिन अब जो आपके हाथ में है, जो आप लोगों ने ख़ुद परफॉर्म करना है, अभी 50% चला गया, 50% आप लोगों के हाथ में है। So be aware of these numbers and put efforts to gain these 50% marks of FSC pre-medical. It's a not joking, it's not play, it's not tricks. It is the game of mind and soul. Be confident to yourself, be confident to your lectures, be confident towards your efforts. समझ रहे हैं ना आप सब लोग कि किस तरह से आपने अपने आप को मोटिवेट करना है। जो बच्चा अपने आप को सिर्फ मोटिवेट कर ले कि नहीं आज तो मैंने भाई 3 से 5, 3 से 6 घंटे मैंने लगातार अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखनी है, मेरा नहीं ख्याल कि वो बच्चा कभी फ़ेल हो। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपने प्ले टाइम को, अपने ईटिंग, अपनी एक्सरसाइज टाइम को भी मेंटेन रखते हैं। तो आप लोग वो बच्चे बने जो हर टाइम पे हर काम को मैनेज करके करें। क्लियर। तो आप ये वादा कर लें कि आप मेरी वीडियोस बगैर स्किप किए हर वीडियो जो भी मैं डालूँगी, जो टिप्स, जो लेक्चर, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं डालूँगी, आप लोगों ने वो सीन व्यू ज़रूर करना है। और जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आएगी, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मैसेज यू। क्लियर। कुछ नहीं समझ आ रहा कमेंट बॉक्स में पूछें। जैसे जैसे आप लोग करते जाएंगे फिर मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप कांटेक्ट भी दूंगी ताकि कुछ आप लोगों को उसमें हम ग्रुप बनाएंगे स्टडीज़ के लिहाज से। मैं उसमें नोट्स शेयर करूंगी। अगर आपको तो कुछ नहीं मतलब कमेंट बॉक्स में आप लोग नहीं पूछना चाहते तो आप बेशक वहाँ पे पूछें, लेकिन अभी के लिए आपने कमेंट बॉक्स में ही मैसेज करना है मुझे पूछने के लिए। क्लियर। चलें, इतनी बातें आज हमने कर ली हैं तो अब हम पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा। आज का हमारा लेक्चर है ऑस्मो रेगुलेशन मोड इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। क्लियर। अच्छा, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने मेरीन और फ्रेश वाटर पढ़ा था, आई थिंक सो। तो आज हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल। वो बताते हैं टेरेस्ट्रियल कहते हैं जो अर्थ पे होती है, ठीक है। वो कहते हैं सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर दें प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन, फर्स्ट लाइन पे हेडिंग दे लें प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन। कहते हैं कि इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर जब होता है ना, वो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी को कॉज करता है, जो कि मेजर प्रॉब्लम है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। क्लियर। अब दूसरी लाइन पे आप हेडिंग दे दें यहाँ पे
ऑर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स, ऑर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स। वो कहते हैं कि ऑर्थ्रोपोड्स यानी इंसेक्ट्स, कॉकरोचेस वगैरह ने, और वर्टिब्रेट्स यानी ह्यूमंस, कैट्स, डॉग्स, मैमल्स जो भी हैं वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं, उन्होंने एक ऐसा मोड ऑफ लाइफ अपना इस्टेब्लिश कर लिया है कि उन्हें टेरेस्ट्रियल मोड में भी ज़िंदगी गुजारने का तरीका पता है। वो कौन कौन से हैं, चले नीचे देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग दे लें, अडेप्टेशंस टू स्टे मेंटेन्ड इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ठीक है, वो कहते हैं कि एनिमल्स की जो बॉडी है वो एक सरफेस से कवर्ड होती है जो कि लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेगी। इंसेक्ट्स में वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है, आपने कॉकरोचेस में देखा होगा, बाहर उसका एक एक्सोस्केलेटन होता है, वो थोड़ा क्रंची क्रंची टाइप होता है ना, थोड़ा सा हार्ड, तो उसको हम वैक्सी एक्सोस्केलेटन कहते हैं। वो इसको वाटर लॉस में प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। और मल्टी लेयर डेड क्रिटेनाइज्ड स्किन सेल्स हमारी बॉडी पर होते हैं, जो कि जब हमारी जो स्किन है वो रीजनरेट होती है तो उस दरमियान प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जब हम ग्रो करते जाते हैं हमारे स्किन सेल्स भी जो होते हैं वो भी अपने साथ साथ उतरते जाते हैं और न्यू स्किन सेल्स रीजनरेट होते हैं। तो ये जो डेड स्किन सेल्स हमारी बॉडी पे होते हैं ना, कहते हैं ना कि आप स्क्रबिंग करें या क्लिनजिंग करें ताकि आपकी बॉडी के जो डेड स्किन सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। वो इसीलिए कहते हैं कि स्क्रबिंग या क्लिनजिंग करने से हमारे डेड स्किन सेल्स जो हैं वो बहुत ईजिली रिमूव होते हैं, क्योंकि वो ऊपर ही सरफेस पर ही होते हैं, बस हमें नज़र नहीं आती हैं, हमें पता नहीं चलता। अगर हम अपनी स्किन को टच भी करेंगे तो हमारे वो भी साथ हाथ पे आ सकते हैं। तो आप लोग ये समझें कि डेड क्रिटेनाइज्ड स्किन सेल्स जो हमारे रिमूव्ड स्किन सेल्स जब हम उतारते हैं तो उन पे आप माइक्रोस्कोप में उन्हें देख सकते हैं वो किस तरह से नज़र आते हैं। तो हालांकि ये तो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है कि क्रिटेनाइज्ड स्किन सेल्स कैसे उतारे जाते हैं, तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है स्क्रबिंग या क्लिनजिंग के ज़रिए। तो ये कहते हैं कि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के लिए बहुत ईजिली प्रिवेंट करने का तरीका है क्रिटेनाइज्ड स्किन सेल्स। तो कहते हैं फिर आगे हमारे पास आ जाता है जी, यहाँ पे आप लिखें ड्रिंकिंग एंड ईटिंग पे, यहाँ पे लिखें आप न्यूट्रिशनल अडेप्टेशन। वो कहते हैं कि ड्रिंकिंग और ईटिंग मॉइस्ट फूड जो होता है ना वो कंपनसेट करता है लॉस ऑफ वाटर को। इन एनिमल्स के पास मेटाबॉलिक और बिहेवियरल अडेप्टेशंस भी होती हैं। कुछ डिज़र्ट मैमल्स होते हैं, ये आपने याद रखना है, एग्जाम्पल में बोर्ड में आ सकता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिज़र्ट मैमल। तो आपने पढ़ा तो हुआ है, वर्ड 1 आंसर है कैंगरू, लेकिन अब आपने इतने गौर से नहीं पढ़ा होना कैंगरू। तो वो कहते हैं कि कैंगरू एक डेजर्ट मैमल है जो कि कैंगरू रैट जो है वो डिज़र्ट मैमल है जो कि ड्रिंकिंग वाटर के बगैर सर्वाइव कर सकता है, जो कि डिज़र्ट सीड्स होते हैं उन पे फीड करके, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स रखते हैं और वाटर और मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे आप लिखें अडेप्टेशंस टू प्रोड्यूस कंसनट्रेट यूरिन। तो इन एनिमल्स के पास कंसनट्रेट यूरिन की क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं कि वो रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं फिल्टर्ड वाटर एक्सक्रीशन प्रोसेस में। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन एंड डिफर इन वेरियस एनिमल्स, दिस फैक्टर इज नोन एज एनहाइड्रोबायोसिस। ये शॉर्ट जो अब मैंने आपको बताना है, लकीर के फ़कीर हो जाओ, इसको रट लो, कंफर्म्ड शॉर्ट है बोर्ड का। कोई ऐसा साल नहीं गया कि जिसमें ये शॉर्ट ना पूछा जाए। एनहाइड्रोबायोसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन गाइस। कैसे लिखेंगे सुन लें। Ability to tolerate dehydration is known as anhydrobiosis। इस तरह लिखें या इस तरह लिख लें, terrestrial animals can tolerate dehydration, their characteristics is known as anhydrobiosis। इस तरह लिख लें, ज़्यादा अच्छा है कि वो मेरे वाली लिखें, प्रॉपर एक डेफिनेशन है। Ability of organism to tolerate dehydration known as anhydrobiosis। डेफिनेशन तो लिख ली, एग्जाम्पल के बगैर तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप ऊपर आएँ 5th लाइन पे जहाँ पे है डिज़र्ट मैमल्स, कैंगरू रैट, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एनहाइड्रोबायोसिस। डेफिनेशन लिखी, एग्जाम्पल में दें, कैंगरू रैट सर्वाइव्स विदाउट ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज इट ईट्स मॉइस्ट फूड एंड डिज़र्ट सीड विच प्रोड्यूसेस वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। 2 नंबर आपको ऐसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? चुटकी बजा के 2 नंबर मिलेंगे आपको। डेफिनेशन हेडिंग दी, लिखी, एग्जाम्पल हेडिंग दी, ये 2 लाइनों में डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर?
ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें से शॉर्ट बहुत बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स हैं उन्होंने कैसे, कौन से अडेप्टेशंस हैं कि उन्होंने वाटर लॉस को प्रिवेंट किया टेरेस्ट्रियल मोड में। तो आप ये 3-4 अडेप्टेशंस लिखेंगे। एनहाइड्रोबायोसिस शॉर्ट में आता है, बहुत ज़्यादा। लॉन्ग में मैंने आपको बताया ना, ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। तो मेरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल में कोई से भी 2 आ सकते हैं। तो आपने लर्न तो सारा करना है, लेकिन इसमें से 3-4 शॉर्ट्स थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको अब बता दिए हैं। कोई एक्सप्लेन चीज़ आपको ना समझ आई है तो आप मुझे दोबारा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको बता दूँगी। नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा है, डेफिनेशंस हैं और कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। एक्सक्रीशन क्या होती है कि एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारी बॉडी में बनता है ना, बॉडी मेटाबॉलिज्म के दौरान, उसको रिमूव करना, स्पेशली ऑफ नाइट्रोजीनियस नेचर यानी नाइट्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स को रिलीज़ करना एक्सक्रीशन कहलाएगा। क्लियर? अच्छा, वो कहते हैं कि हमारे पास जो असिमिलेटेड न्यूट्रिएंट्स, एनिमल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में मेटाबोलाइज हो जाते हैं और वाटर में। प्रोटीन्स और न्यूक्लियर प्रोटीन्स के बाद नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। ये नाइट्रोजन जो होता है वो टॉक्सिक होता है अगर ये कंसनट्रेट अमाउंट में प्रोड्यूस हो, तो ये हमेशा बॉडी से रिमूव होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी डेफिनेशन, एक्सक्रीशन की। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। The elimination of wasteful metabolites mainly of nitrogenous nature is called excretion। अच्छा, अब बताते हैं कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स जो है ना वो डिफरेंट है। प्लांट्स इन देयर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड के हैं, यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, वाटर को लेंगे और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। प्लांट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि इनके डिफरेंट ऑर्गन्स में स्टोर होती हैं और जब रिमूव कर देते हैं जब नेसेसरी नहीं होती। प्लांट सेल्स के पास लार्ज वैक्यूल्स होते हैं जो कि वो ईदर स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं और ईदर रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो कहते हैं कि स्टोरेज ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस जो हैं उनकी वजह से कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इतनी हाई कंसनट्रेशंस तक एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि वो वैक्यूल्स में क्रिस्टल्स बना देते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में वैक्यूल्स जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। वेस्ट जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक नेचर के वो भी प्लांट्स की बॉडी में सर्टेन टाइप्स में स्टोर्ड होते हैं, यानी लीव्स में, बल्क, बार्क में, जाइलम में, जो ओल्ड जाइलम और फ्लोएम होंगे उनमें भी ये स्टोर्ड हो जाया करेंगे। क्लियर? ओके। वैसे तो ये छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है एक्सक्रीशन का, लेकिन आगे एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन इस पे बनेगा, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैंने आपको टेरेस्ट्रियल पढ़ाया और एक्सक्रीशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। ये जो यहाँ से ना था ना, प्लांट्स इन कंट्रास्ट द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स इज डिफरेंट, ये आपसे यहाँ से एक न्यू लॉन्ग स्टार्ट होता है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो ये विद हेडिंग्स, विद एक्सप्लेनेशन, विद शॉर्ट क्वेश्चंस, विद एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, मेरी वीडियोस को देखना नहीं भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाना है और ख़ुद भी करना है। क्लियर? अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से, जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनसे सब्सक्राइब करवाएं और ख़ुद भी देखें, अपने लेक्चर को समझें। जो चीज़ नहीं समझ आती मुझे मैसेज करें, देन आई विल टेल यू द आंसर राइटली। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।